हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, इससे आपको सारे क्वेश्चन ईजिली लर्न हो जाएंगे। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नर्वस सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि व ज्ञान का केंद्र है। बुद्धि व ज्ञान का केंद्र है वो है प्रमस्तिष्क। इसे याद कैसे करेंगे? इसे याद ऐसे करेंगे कि जो बुद्धि होती है और जो ज्ञान होता है वो हमें कहाँ से सबसे पहले पहुँचता है, वो हमारे जो है प्रमस्तिष्क में। प्रमस्तिष्क का मतलब की होता है कि मस्तिष्क का जो आगे का भाग होता है उसे ही हम लोग प्रमस्तिष्क कहते हैं। तो हमारे ब्रेन का जो आगे वाला भाग होता है वो प्रमस्तिष्क कहलाता है। तो इसी प्रमस्तिष्क में सबसे पहले जो हमें बुद्धि मिलती है या ज्ञान होता है तो वो हमें इसी के माध्यम से प्राप्त होता है। तो वो क्या है? प्रमस्तिष्क। प्रा माने जो सामने होती है। सेकंड क्वेश्चन है, शरीर की गतिविधियों का संचालन व नियंत्रण होता है। तो शरीर की जो गतिविधियां होती हैं उनका संचालन व नियंत्रण जो होता है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। इसे याद कैसे रखेंगे? इसे जैसे तंत्रिका तंत्र, तो इसे आप तांत्रिक समझिए। ये क्या लिखा है? तांत्रिक। तो जो तांत्रिक होते हैं वो बहुत ही अच्छा किसी पे भी नियंत्रण या कंट्रोल कर सकते हैं। तो नियंत्रण या कंट्रोल करने का, उनके अंदर संचालन करने का बहुत ही अच्छा तरीका वे जानते हैं। तो जो तांत्रिक होते हैं वो बहुत ही अच्छा नियंत्रण कर लेते हैं हमारी बॉडी को। हमारे शरीर पर जो नियंत्रण होता है उसका संचालन जो तांत्रिक लोग होते हैं वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो शरीर की गतिविधियों का संचालन व नियंत्रण जो होता है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। थर्ड क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग है। जो यहाँ पे तंत्रिका का क्या मतलब था? तांत्रिक से था। ठीक है। जो तांत्रिक लोग होते हैं वो किसके माध्यम से सोचते हैं? वो ब्रेन। वो अपने ब्रेन का यूज ही तो करके हर काम करते हैं। तो तांत्रिक का संबंध किससे है? मस्तिष्क से है। तो तंत्रिका तंत्र का जो मुख्य अंग है वो मस्तिष्क है। जो तांत्रिक हैं वो ब्रेन से ही कुछ न कुछ मेथड निकालते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका से निकलने वाली एक प्रमुख शाखा कहलाती है। तो तंत्रिका तंत्र से निकलने वाली जो एक प्रमुख शाखा है, तो अगर कोई चीज निकल रही है और वो एक प्रमुख शाखा है मतलब कोई न्यू चीज निकल रही है। निकलने का मतलब ही होता है कि कोई नई चीज उसमें बन रही है, निकल रही है। तो ये क्या है? न्यूरॉन। इसका आंसर है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन कैसे होगा इसका? जैसे आप ये सोचिए कि न्यू, कोई चीज न्यू निकल रही है। अगर कोई चीज निकल रही है तो वो नई ही होगी, तो वो न्यू है। निकलने वाली एक प्रमुख शाखा, जो एक नई शाखा निकलती है एकदम न्यू, वही न्यूरॉन कहलाती है। तो तंत्रिका कोशिका से निकलने वाली एक प्रमुख शाखा जो कहलाती है वो कहलाती है न्यूरॉन। न्यू होती है। 5 क्वेश्चन है, मेरुरज्जु में पाया जाने वाला एच आकृति का जो पदार्थ है वो क्या कहलाता है? एच आकृति, एच, इसका आंसर है धूसर पदार्थ कहलाता है। वो क्या कहलाता है? धूसर पदार्थ। तो धूसर को आपको याद रखना है कि जो धा होता है वो DH से बनता है। तो ये H है यहाँ पर, तो ये धा है, तो DH। तो H से यहाँ पर आप इसको इस तरह से याद रखेंगे कि ये धूसर है। D लगा देंगे तो DH से बन जाएगा धूसर। तो मेरुरज्जु में पाया जाने वाला H आकृति का जो पदार्थ है वो धूसर है। 6 क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन से अनेक महीन सूत्र निकलते हैं जो कहलाते हैं महीन सूत्र। तो जैसे ये न्यूरॉन कोई कोशिका है, उससे महीन सूत्र ऐसे 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 करके निकल रहे हैं। तो ये किस आकृति के निकल रहे हैं? डंडे के समान निकल रहे हैं। तो इसका आंसर है ये डेंड्राडाइटस। तो ये कैसे आप याद रखेंगे? इसको पढ़ेंगे डंडा, डंडा। ये हो गया आपका डंडा। तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन से अनेक महीन सूत्र जो निकलते हैं ऐसे इस फॉर्म में निकलते हैं, तो वो डंडे की आकृति के होते हैं। तो ये हो गया डेंड्राइटस। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि महीन, ये क्या है कि एक अनेक महीन सूत्र निकलते हैं। और यहाँ पर क्या था कि कोशिका से निकलने वाली एक प्रमुख शाखा, यहाँ पे ब्रांच की बात हो रही थी, एक प्रमुख शाखा है और यहाँ पर महीन सूत्र है।
तो सूत्र ऐसे करके निकल रहे हैं और जो महीन शाखा है वो कोई एक नया पार्ट उसका बन रहा है। तो एक प्रमुख शाखा अगर आएगा तो न्यूरॉन होगा और महीन सूत्र अगर आएंगे तो वो उसका होगा डेंड्राइटस होगा। 7 क्वेश्चन है, मस्तिष्क की सबसे कोमल भीतरी झिल्ली है। तो मस्तिष्क की जो सबसे कोमल, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कोमल, तो ये कोमल को और क्या कहते हैं? मृद कहते हैं, कि बहुत ही सॉफ्ट है। तो मस्तिष्क की सबसे कोमल और भीतरी झिल्ली जो होती है वो मृद तानिका होती है। तो मस्तिष्क की सबसे कोमल जो होती है, कोमल वही मृद है, तो कोमल मृद तानिका होती है भीतरी झिल्ली। 8 क्वेश्चन है, सूचनाओं को शरीर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लंबी दूरी वाले सिरे तक ले जाने का कार्य कौन करता है? तो इसको कौन करता है? इसका आंसर है एक्सॉन। एक्सॉन जो होती हैं वही ये कार्य करते हैं। तो इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि इसे एक्शन से याद रखेंगे कि एक्शन, जब हम किसी चीज़ का एक्शन करते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो ऊपर से लेके नीचे तक पूरी उसमें मूवमेंट होता है। तो सूचनाओं को शरीर के एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक लंबी दूरी वाले सिरे तक ले जाना ही एक्शन का कार्य होता है। तो इसे आप एक्शन से याद रखेंगे कि हम कोई भी एक्शन करते हैं तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पूरे वो एक्शन का प्रभाव पड़ता है हमारी बॉडी पे उसका। 9 क्वेश्चन है, सुषुम्ना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है। जो सुषुम्ना है उसका जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है वो संवेदनाओं को ग्रहण करना होता है। तो इसे याद ऐसे रखेंगे कि ये सुषुम्ना है, तो इसको आप सुषमा सोचिएगा कि ये लिखा है सुषमा। सुषमा जो हमारी फ्रेंड है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। तो सुषुम्ना को पढ़ेंगे सुषमा, और सुषमा कैसी है? बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है या संवेदनशील है। तो सूचना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है संवेदनाओं को ग्रहण करना। 10 क्वेश्चन है, मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा सही व गलत का भेद किया जाता है? तो किस भाग के द्वारा किया जाता है? प्रामस्तिष्क। प्रामस्तिष्क का मतलब ये होता है कि मस्तिष्क का सामने का जो भाग होता है, जो एकदम आगे का जो पार्ट होता है, उसे ही हम लोग प्रामस्तिष्क कहते हैं। तो अगर हम कोई चीज़ निर्णय ले रहे हैं सही है कि गलत है, तो हमारे झट से जो दिमाग में आता है तो वो आगे के ही हिस्से में पहले आएगा, तो प्रामस्तिष्क। तो हम लोग आगे के जो मस्तिष्क का भाग होता है उसी से जल्दी से सोच सकते हैं कि ये काम सही है या गलत। 11 क्वेश्चन है, बुद्धिमान व्यक्ति के प्रामस्तिष्क में धूसर द्रव की मोटाई होती है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर कोई बुद्धिमान है तो धूसर द्रव की मोटाई कैसी होगी? वो अधिक ही होगी, क्योंकि वो अधिक बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान है तो धूसर की जो मात्रा होगी वो ज़्यादा ही होगी। 12 क्वेश्चन है, पुस्तक का अध्ययन करना क्रिया का संचालन मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होता है? तो हम लोग अगर बुक पढ़ते हैं या कोई भी काम टफ करते हैं तो यहाँ पर भी यही प्रामस्तिष्क ही होगा। हमारा जो ब्रेन का आगे वाला हिस्सा होता है वही हमें सबसे पहले किसी भी चीज़ को कार्य को करने का आदेश देता है। तो पुस्तक का अध्ययन जो किया जाता है वो प्रामस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। 13 क्वेश्चन है, फेफड़े, आमाशय, स्वर यंत्र, यकृत व आंतों से संबंधित तंत्रिका को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उसे वेगस कहते हैं। तो यहाँ पर आप वेगस को गेस करना, गेस वेगस या गेस करना। तो क्या होता है कि जैसे कि जो फेफड़े हैं, आमाशय हैं, स्वरयंत्र हैं, तो ये अपने आप में हमें लगेगा कि हाँ ये तंत्रिका तंत्र के मेन पार्ट हैं। तो ये किसके मेन पार्ट हुए? ये हमारे वेगस के हैं। जो गेस करना बहुत ही आसान है कि ये तंत्रिका तंत्र के मुख्य पार्ट होते हैं। यहाँ पे मेरे 13 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स में जाके बताएं कि आपको ये पढ़ाने का मेथड ये कैसा लगा। थैंक यू।